होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जहां एक तरफ मृतक के परिजन पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस इन सभी आरोपों को निराधार बता रही है। गौरतलब है कि गत 31 जुलाई को गांव भुलवाना निवासी विशाल ने होडल थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपने पिता तुहिराम के साथ किसी काम से दुकान पर जा रहा था। रास्ते में 2 बसें आमने सामने से आ रही थी, जिनकी वजह से रास्ता बंद हो गया। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और पीड़ित व उसके पिता के साथ साइड हटने के लिए गाली गलौज कर झगड़ा करने लगे। जब पीड़ित व उसके पिता ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बसों की वजह से रास्ता बंद हुआ है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से यह कहकर चले गए कि अभी 10 मिनट में वापस आकर वह उनका इलाज करेंगे। जिसके बाद पीड़ित अपने पिता के साथ वापस अपने घर आ गया। उसके कुछ समय पश्चात ही एक कार व 2 बाइक पर सवार होकर करीब 7-8 युवक उसके घर पर आए और घर के अंदर घुसकर उसके पिता को कमरे से खींचकर बाहर लेकर आए और उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक युवक ने उन पर पिस्तौल तान दी, जिसे देखकर वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी व पीड़ित का ताऊ मौके पर पहुंचा, जिन्हें देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसके बाद वह उसके पिता को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर 2 नामजद सहित अन्यों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके मामले की गहनता से जांच भी शुरू कर दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि लगभग 1 माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं जब इस बारे में होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गत 31 जुलाई का यह मामला है। इस मामले में मृतक के पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद सहित अन्यों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था और तभी से पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। भाई की डेथ हुई 31 जुलाई को और कुछ गुंडा तत्व हमारे घर में घुस के मेरे भाई को मारा। उन्होंने हथियार वगैरह के साथ वो लोग आए थे। 31 जुलाई की FIR नंबर 264 है, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने जिस गाड़ी में वो अपराधी लोग आए थे घर पे, उस गाड़ी का नंबर भी दिया है। 2 आदमियों के नाम बाय नेम FIR है, उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर रखी है हमने। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिस राजनीतिक प्रेशर में है। ये अपराधी जिस गांव से बिलोंग करते हैं, गांव दहगाम के हैं और वहाँ वो यूपी गांव दहगाम यूपी में है और जो लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और जिसकी वजह से उन्होंने SHO पे अनड्यू एडवांटेज से मतलब प्रेशर बनाया हुआ है। तो इतना प्रेशर है कि SHO कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अपने ATM से निकाल के दिए भी हैं। किसको दिए? 10,000 SHO को जी 10,000 रुपये अपने ATM से निकाल के, होडल ATM से निकाले हैं। उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्राइवेट व्हीकल ले जाके भी उनको अरेस्ट नहीं किया। ये सब उसकी बहानेबाजी है। ये बेकार की पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है SHO। तो आप क्या मानते हैं कि सारी SHO गलत रिपोर्टिंग DSP और SP तक पहुंचा रहा है, जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है। ये अक्यूज़ की भाषा बोल रहा है। कभी भी कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है, और ये उसी चोर से जाके पूछ रहे हैं। हमने संपर्क किया है, अपने लोकल MLA से भी संपर्क किया है, जगदीश नायर जी से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी SHO साहब को बोला था, अपने पास कहा भी उन्होंने कि इसमें कुछ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही नायर साहब की बात को नेगलेक्ट किया। तो आप क्या मानते हैं कि किस कारण से नहीं हो रही है कार्रवाई? कारण इसमें यही है कि जो अपराधी हैं दहगांव गाँव के हैं और वो लक्ष्मी नारायण जो MLA हैं उस एरिया के, वो यूपी गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं। उनका SHO पे पूरा दबाव है और उनका ही अप्रोच इन पर लगी हुई है। पैसे भी पहुँचा रखे हैं। मिला हूँ, DSP को कंप्लेंट भी दे रखी है SHO की। मैंने SP को कंप्लेंट दी, SP ने फॉरवर्ड करके DSP को दी है इंक्वायरी के लिए, लेकिन अभी तक उस कंप्लेंट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपके घर और जिस गाड़ी से आए थे पड़ोसियों ने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया है। FIR में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? सुबह जब ये अपनी दुकान पर जा रहे थे, तुहिराम जी जिनकी डेथ हो गई, वो अपने बेटे के साथ दुकान पर जा रहे थे, तो स्कूल के पास 2 बस आमने सामने आने की वजह से वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया।
तो 2 लड़के जो अपने आप को दहगाम के बता रहे थे वो बाइक से आए, उन्होंने पहले बाइक में टक्कर मारी, फिर वहाँ तू में हुई और धमकी दे के गए कि हम 10 मिनट में अभी आते हैं और अभी तेरे में गोली निकालते हैं। तो उसके बाद वो गाड़ियों से आधे घंटे बाद घर पे आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। कितने लोग आए थे घर पे? 8-7 लोग थे। क्या उन्होंने फायर भी किया हो? फायर तो नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने तमंचा उनके सर पर रखा, अच्छा, सर पर रखा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और वहीं डेथ। फिर अपराधी भाग गए थे? पुलिस को इन्फॉर्म भी किया, पुलिस ने वहीं से डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए पलवल लेके गए। तो अपराधी उसी टाइम फरार हो गए थे? जैसे एक साथ उनकी तभी से फरार हैं, और फरार कहीं नहीं है। जब पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही तो फरार क्या है, कुछ नहीं है। 302 का केस अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो आता हूँ कि अपराधियों को अरेस्ट करें और उनको जो भी कानून में सजा है वो दें। ये हम तो खाली गरीब आदमी हैं, न्याय मांगना चाहते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो क्या मामला हुआ था तुम्हारे पिताजी पति के साथ में? तो जी कार्रवाई मांग रहे हैं, कार्रवाई हो जाए कहीं उधर। तो मामला क्या हुआ था तुम्हारे पति के साथ, क्या हुआ था उस दौरान? वारदात की थी, उनने धरा आई थी गाड़ी भर में। भारत करने वाले कितने लोग थे? कितने लोग आए थे? वो 8-7 आदमी थे जी। अच्छा। 2-3 मोटरसाइकिल में गए और गाड़ी भर के आए। कहाँ के थे? ये जी दहगाम के थे। अच्छा अच्छा। तो आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है? क्या किया उन्होंने आपके घर आते ही? घर आके जी पहले पूछा कि वो कहाँ है, मैं बोली के भीतर है। एक समय आके हमने सबने हथियार लेने चले आए। अच्छा तुरंत जो बेहोश होकर बढ़ गए हैं और बोले ही नहीं थे उसके बाद। अच्छा, बेहोश होने के बाद मौके पे? अच्छा। तो अब आपने न्याय की गुहार लगाई, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है आपको या मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है, हम फुल परेशान गरीब इंसान हैं, 4 बच्चे छोटे बच्चे। ये हमारे पास सुबह दिनांक 31/7/2021 को सुबह फ़ोन आया था, तो मैं भी गया था मौके पर। जा कर के देखा तो एक तूहीराम नाम का आदमी था, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो उस समय लोगों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि चौक के ऊपर सरकारी जो ये अपने प्राइवेट स्कूल की बस जो है वह आपस में खड़ी थी। रास्ते से निकलने के संबंध में इनका आपस में तू में गाली गलौज। उसके बाद में जो मरने वाला है उसने एक लड़का है लज्जा गाँव का रहने वाला है, उसको एक थप्पड़ मार दिया है और ये वापस चले गए। अब भी आगे आ जाओ, आगे देखेंगे, ऐसी बात उनकी हुई बताई। तो तस्दीक से जो पाया कि जिस टाइम पे वे वहाँ से चले कुछ ही दूरी पर जाके, और ये जो पप्पी है इसका लड़का चला रहा था मोटरसाइकिल, ये गिर गया और इसको फटाफट हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया कि इसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। तो सर क्या कार्रवाई है उसमें? इन्होंने जो शिकायत दी उस शिकायत के अनुसार इन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज करवाया और जो मृतक था उसका तीसरा पेटी हमने परीक्षण के लिए नलगढ़ हॉस्पिटल में भेजी गई है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी से, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जैसी सूरत होगी, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई थी, और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।